अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अफरीदी हब ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर सफदर हुसैन, जो कि एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एमएस वर्ड जो है या एमएस एक्सेस जो है या एमएस पावर पॉइंट जो हमारे पास है, इसको हम किस तरीके से रीसेट कराएंगे। सही है, रीसेट से मुराद ये है कि कभी कभार हमारे साथ इस तरह हो जाता है कि हम यानी जो भी हमारे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अभी एक्सेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका बेसिक जो सेटअप है वो हम बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। जिस तरह इसका खोलिया बिगाड़ दिया है अभी मैंने से, तो हम इसको किस तरह यानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे, जिस तरह हम इसको इंस्टॉल करते हैं और उसी वक्त जिस तरह ये इसका इंटरफेस होता है तो हम वापस किस तरीके से ले आएंगे। सही है, तो इसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार है कि हम रजिस्ट्री एडिटर जो हमारे पास एक ऑप्शन है, उसके थ्रू हम इसको रीसेट करा सकते हैं। किस तरह हम रीसेट कराएंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, विंडो की और रन यानी आर आपने प्रेस करना है ताकि आपके पास रन ओपन हो जाए। सही है, तो रन ओपन करने का तरीक़ाकार ये भी है कि आप, ये मेरे साथ विजुअल कीबोर्ड है, इसी के थ्रू मैं ओपन कराना चाहता हूँ, तो ये देखो कीबोर्ड ओपन हो गया। सही है, विजुअल कीबोर्ड यहाँ से आपने ये विंडो की है और ये आर आपने प्रेस कराना है तो आपके पास रन ओपन हो जाएगा। इसमें आपने लिखना है रिज एडिट यानी रजिस्ट्री एडिटर। सही है, रिज एडिट जब जो ही आप लिखोगे और ओके की प्रेस करोगे तो आपके पास येस नो ऑप्शन आएंगे। ये ऑप्शंस विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 सब में एक जैसा है। सही है, आपने येस पे क्लिक करवाना है। येस पे जो ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। सही है, मैं ये देखो MS एक्सेल जो है ये मैं क्लोज़ करा देता हूँ, बल्कि क्लोज़ नहीं, सबसे पहले मैं एक दूसरा एक्सेल ओपन करवाता हूँ। तो जो ही अगर आप देखोगे तो जो ही मैं ये ओपन करता हूँ तो इसमें मैंने बहुत काम किया हुआ है। ये देखो रीसेंट फाइल्स भी मेरे साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको रीसेट कराएंगे तो ये ऑप्शंस भी नहीं होंगे, यानी फुल फ्लेज ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। सही है, और इसी तरह MS वर्ड भी है। अगर MS वर्ड को आप देखोगे तो इसका भी मैंने ये खोलिया बिगाड़ दिया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं MS वर्ड यानी विन वर्ड ओपन करूं तो ये भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी रीसेंट फाइल्स हमारे पास ओपन होंगे। ये देखो, तो अगर मैं इसको रीसेट करूं तो ये ऑप्शंस फिर हमें दिखाई नहीं देंगे। सही है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में ये आ जाएगा। अभी मैं ये सब कुछ क्लोज़ करवाता हूँ। सही है, और मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्री एडिटर को जाता हूँ। रजिस्ट्री एडिटर में आपने क्या करना है, यहाँ पर हैश की, H की मीन्स हैश की, करंट यूज़र, यहाँ पर आपने आना है। इस पे ये देखो ड्रॉप डाउन आइकन होता है, इस पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये ओपन हो गया। सही है, इसमें आपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर पे जो ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन हो गए। इसमें आपने फिर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? माइक्रोसॉफ्ट को आपने सर्च करना है। तो ये देखो माइक्रोसॉफ्ट को मैं क्यों सर्च करता हूँ, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं एक्सेल, MS वर्ड या एक्सेस या पावर पॉइंट, उसको रीसेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे जो ही क्लिक करोगे तो ये देखो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। सही है, तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने ऑफिस को सर्च करना है, ऑफिस को। सही है, तो नीचे जो ही मैं आ जाऊँ तो ये देखो ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। सही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस पर जो ही मैं क्लिक करूँ ये और ऑप्शन इसमें ओपन हो गए। इसमें आपने क्या करना है, 16.0 इस पे क्लिक करना है। तो इसमें देखो एक्सेस भी है, कॉमन भी है, एक्सेल भी है, ग्रू भी है और पावर पॉइंट भी है। ये सारे ऑप्शंस है, यानी ये हर यूज़र का अलग अलग बन जाता है। तो अभी देखो इस यूज़र में मैंने MS वर्ड और MS एक्सेल को बिगाड़ दिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सेल को ये राइट क्लिक करके डिलीट करूँगा और यस करूँगा, और इसी तरह MS वर्ड को भी राइट क्लिक करके डिलीट करूँगा और यस करूँगा। सही है, तो अभी अगर इसको मैं क्लोज़ कर दूँ और दोबारा से मैं MS एक्सेल या MS वर्ड ओपन कर दूँ तो वो कंपनी की ओरिजिनल फॉर्म में हो चुका होगा। सही है, किस तरह भी देखो मैंने विंडो और यहाँ पर विन वर्ड मैंने जो ही लिख दिया। सही, और एंटर की मैंने प्रेस कर दिया तो ये देखो यहाँ पर वो रीसेंट फाइल्स भी मौजूद नहीं हैं। और अगर इसको मैं ओपन कर दूँ तो ये देखो बिल्कुल कंपनी की फॉर्म में है। वो जो रूलर्स है वो सब कुछ यहाँ से गायब हो गए, ख़त्म हो गए। सही है, यानी जिस तरह मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर दूँ उसी फॉर्म में ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। सही है, इसी तरह अगर मैं एक्सेल को चेक कर लूँ, ये देखो मैंने EXCEL रन में लिख दिया और एंटर की मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर भी देखो रीसेंट फाइल्स भी नहीं है, यानी कंपनी की ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। और अगर इसको ये ब्लैंक वर्कबुक में ओपन कर दूं तो यहाँ पर भी ये देखो सेटिंग बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो गया। सही है,
अच्छा दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल है तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दे। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो जाए। थैंक यू।